एवरीवन, सौम्या एजुकेशन में मैं सुनैना मैम आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट हम लोग पर्यावरण संभाव्यता को देखेंगे, जिसे हम इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिटीज भी कहते हैं। तो यहाँ हम इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिटीज में क्या देखेंगे कि प्रत्येक जीव, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि पर्यावरण के नियतिवाद की बात की थी, यानी कि पर्यावरण के अनुसार जब विभिन्न प्रकार के जीवधारी एक संस्कृति का निर्माण करते हैं तो उसे हम पर्यावरण नियतिवाद कहते हैं, जो कि यूरोप के द्वारा दी गई क्या थी, एक अवधारणा थी। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये देखते हैं कि पर्यावरण नियतिवाद के द्वारा विभिन्न प्रकार के जीव अपने आप को पर्यावरण में अनुकूल या प्रतिकूल बनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के जीवधारियां अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को, विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाते हैं। तो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीवों को जीने के लिए, विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या होते हैं, संघर्ष करने पड़ते हैं। ठीक है, जो जीव पर्यावरण के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अपने आप को संघर्षशील बनाता है, उनके लिए यानी कि उनका जीवन क्या होता है, पर्यावरण में अस्तित्व रूप से माना जाता है। लेकिन जो जीव इस पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के संसाधनों, विभिन्न प्रकार के परिवेश के साथ समायोजन नहीं करते हैं, तो उनका जीवन जो है खतरे में पड़ जाता है, यानी कि उनका जो जीवन है असंभाव्यता पर आधारित हो जाती है। तो यही बात है, जो जीव पर्यावरण के नियतिवाद के अनुसार, पर्यावरण के नियत के अनुसार, पर्यावरण के संस्कृति के अनुसार अपने आप को पर्यावरण के कई प्रकार के तथ्यों के साथ समायोजन कर लेता है, घटकों के साथ समायोजन कर लेता है, अपने आप को प्रकृति के साथ संघर्ष करके अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण संभाव्यता कहते हैं। तो जो जीव अपने आप को पर्यावरण के अनुसार जीवित रखेंगे, अनुकूल रखेंगे, उन्हीं का जीवन पर्यावरण संभाव्यता पर आधारित होगी, जिसमें कि मनुष्य एक प्रकार, जिसमें मनुष्यों की जो भूमिका होती है एक प्रकार की क्या होती है, निर्णायक की भूमिका होती है। जैसे कि क्या, अगर हम सोच लेते हैं कि हमें ये कार्य करने हैं, तो हमारे पास कितने भी मुसीबत आते हैं, कितने भी संकट आते हैं, तो हम उसका डटकर मुकाबला करते हैं। तो यानी कि जो हम ब्रेन में सोचते हैं, हमारी एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, क्रियाओं पर आधारित हो जाती है, और हमारे हर प्रकार के नियत जो है वो पर्यावरण के अनुरूप हो जाती है, जिसके कारण हमारा व्यवहार भी पर्यावरण के अकॉर्डिंग हो जाता है, कार्य के समर्पण पर आधारित हो जाता है, जिससे कि हम हर कार्यों में सफल हो जाते हैं। लेकिन जब हम यही सोच लेते हैं कि नहीं, ये काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं, मेरे बस का नहीं है, तो इससे क्या होती है कि आप पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के तथ्यों के साथ समायोजन नहीं कर रहे हैं, आप उससे भयभीत हो रहे हैं, आप उनके साथ एक संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण आप अपने आप का यानी कि जीवधारी अपने आप का क्या करते हैं, अस्तित्व खो देते हैं, जो कि उनका जीवन क्या होता है, और संभाव्यता पर आधारित हो जाता है। तो जीवित वही जीव रहता है जो कि अपने आप को इस पृथ्वी पर संघर्ष पर आधारित करता है, और जो मतलब कि संघर्ष को नहीं झेलता है, उनका जीवन लीला क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियों के साथ समायोजन करने से पर्यावरण की संभाव्यता बढ़ती है, और पर्यावरण के प्रतिकूल कारकों या प्रतिकूल घटकों के प्रति समायोजन करने से क्या होती है, पर्यावरण की असंभाव्यता बढ़ती है।
तो इसलिए वहाँ सबसे सर्वोच्च जीवधारी यानी कि मनुष्य जो होते हैं एक निर्णायक की भूमिका निभाता है। मनुष्य जैसा डिसाइड करेगा, अपने कार्यों के प्रति जितना सक्रिय रहेगा, अपने कार्यों के प्रति जितना इमोशनल रहेगा, वो उतना ही क्या करेगा, अपने सफलता को, अपने जीवन को क्या करेगा, पॉसिबल बना पाएगा। तो इसलिए मनुष्य की भूमिका एक निर्णायक के स्वरूप होती है, यानी कि निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति एक मनुष्य के पास ही होती है। तो इसलिए मनुष्य अपने जीवन को परिस्थिति के अनुसार, समस्या के अनुसार, पर्यावरण के अनुकूल बनाता है और हर प्रकार की विडंबनाओं को, हर प्रकार के मतलब कि कष्टों को वो क्या करता है, संघर्ष के द्वारा समाप्त करके सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो उसी प्रकार हर जीव को जीने के लिए क्या करने पड़ते हैं, पर्यावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है, पर्यावरण के साथ संघर्ष करने पड़ते हैं। तो पर्यावरण के पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के द्वारा संघर्ष करने की रणनीति ही क्या कहलाती है, पर्यावरण संभाव्यता कहलाती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आप इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म को बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ आप अपने कमेंट को जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल दीजिए, और आप अगर कोई आपके पास सुझाव हो तो प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिए। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, तो आप हमारे सौम्या एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको डेली वीडियो के अपडेट मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप स्टूडेंट हमें जो है फेसबुक पेज पर भी, सौम्या एजुकेशन फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमें सौम्या एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज हमारा साथ यहीं तक ही। कल फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।